हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 के जीव विज्ञान के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसका नेक्स्ट यानी कि अगला टॉपिक है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं। इससे पहले हमने लवक यानी कि प्लास्टिड के बारे में पढ़ा कि प्लास्टिड क्या होता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है, कैसा होता है, उसमें क्या होता है। देखिए, यह पर्ण हरिम युक्त हरे रंग के लवक है। जो हरित लवक होता है ये कैसा होता है भाई? हरे रंग के पर्ण हरित युक्त लवक हैं जो पौधे के पौधों के सभी हरे भागों में पाए जाते हैं। जो हरित लवक जो होते हैं यानी क्लोरोप्लास्ट, ये पौधे के सभी हरे भागों में पाए जाते हैं। उनका जो मुख्य कार्य होता है, जो मेन फंक्शन होता है ना, क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करना होता है। इसीलिए जो हरित लवक होते हैं कोशिका की रसोई कहलाते हैं, किचन ऑफ द सेल भी कहलाते हैं। अब हम देखेंगे हरित लवक की संरचना यानी क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये क्या है हरित लवक की संरचना? हरित लवक जो होता है पत्तियों की मध्योतक ऊतकों में पाया जाता है। जो हरित लवक जो होता है पत्तियों के जो मध्य ऊतक होता है उनमें पाया जाता है। और इनका जो आकार, परिमाण व संख्या विभिन्न पौधों में भिन्न होती है। इनके जितने प्रकार के पौधे होते हैं उनमें क्या होती है? अलग अलग होती है इनके आकार, परिमाण में संख्या। जैसे गोल, चपटे, वृत्ताकार कैसे होते हैं भाई? गोल भी होते हैं, चपटे भी होते हैं, वृत्ताकार भी होते हैं। कौन? हरित लवक। वो इनका जो व्यास होता है वो 4 से 5 मिलीमीटर तथा संख्या जो होती है यानी कि 10 से 80 तक प्रति कोशिका में होती है। यानी कि प्रति कोशिका यानी कि एक कोशिका में कितने मिलते हैं भाई? 10 से 80 की संख्या में मिलते हैं। सूक्ष्मदर्शी अध्ययन के अनुसार प्रत्येक हरित लवक के 3 भाग होते हैं। जहाँ हम इनका सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा से देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो हरित लवक हमें 3 भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहले इसका होता है आवरण। क्या दिखता है भाई? आवरण होता है इसका। हरित लवक दोहरी झिल्ली या आवरण से घिरी संरचना है। जो हरित लवक होता है यह दोहरी झिल्ली या आवरण से घिरी संरचना है जिसमें कोई छिद्र नहीं होता। जो हरित लवक होता है इसका जो आवरण होता है दोहरा आवरण होता है जिसमें कोई छिद्र नहीं होता। यह आवरण रंगहीन प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स को घेरे रहता है। जो ये आवरण जो होता है हरित लवक का, इसमें क्या होता है? रंगहीन प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स भरा होता है। और नंबर 2 हम देखते हैं इसमें स्ट्रोमा या पीठिका। नंबर 2 होता है स्ट्रोमा या पीठिका। ठीक है, हरित लवक के मैट्रिक्स को स्ट्रोमा भी कहते हैं। जो हरित लवक का मैट्रिक्स जो होता है, जो इसके आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं भाई? स्ट्रोमा भी कहते हैं। जो जेल के समान होता है। कैसा होता है? जेल के समान होता है। इसमें डीएनए, राइबोसोम व अनेक एंजाइम्स होते हैं या पाए जाते हैं। इसी भाग में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया होती है। किसमें भाई? स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में अभिक्रिया होती है। और नंबर 3 जो होता है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड क्या होता है भाई? ठीक है, स्ट्रोमा में पाई जाने वाली झिल्ली नुमा चपटी पुटिकाओं को थाइलेकोइड कहते हैं। यह एक दूसरे पर एकत्र होकर यानी कि इकट्ठी होकर सिक्कों के समान ढेर बनाते हैं। थाइलेकोइड जिसे ग्रेनम कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं भाई? ग्रेनम कहते हैं। यह एक दूसरे से पीठिका द्वारा या पटलिका द्वारा जुड़े रहते हैं। थाइलेकोइड के बीच में पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। यह होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके इसकी ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करता है। वो जो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेनम भाग होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की, ये ग्रेनम में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है।
प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। कहाँ पर होती है प्रकाशिक अभिक्रिया? जो हरित लवक का या क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेनम भाग होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होती है? मैट्रिक्स या स्ट्रॉ में होती है। अब देखते हैं हम हरित लवक की संरचना। तो स्टूडेंट, ये क्या है? हरित लवक की संरचना है जो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। और दोहरी झिल्ली क्या कहलाती है? इसका आवरण कहलाती है। और आवरण में प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स होता है। और इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं भाई? स्ट्रोमा भी कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। जो थाइलाकोइड होते हैं, थाइलाकोइड क्या होता है भाई? एक दूसरे के ऊपर एकत्रित होकर सिक्कों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? ग्रेनम बनाते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो स्टूडेंट, ये हरित लवक की संरचना होती है। और आज जो हमने पढ़ा हरित लवक के बारे में पढ़ा, इसकी संरचना के बारे में पढ़ा, इसकी स्ट्रक्चर देखे हमने। तो स्टूडेंट, सभी अपना कार्य अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें और उसे रिवाइज भी करते रहें।